हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट एक्टिविटी समझने वाले हैं, जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है। जैसे कि हमें आजकल एग्जाम में कोई दो एक्टिविटी बनाने को भी आ जाता है। पहले क्या रहता था, हमारे पास तीन एक्टिविटी का क्वेश्चन आता था, तीन एक्टिविटी बनाइए। बट अब क्या हो रहा है कि दो एक्टिविटी बनाने को आ जाती है। तो अगर दो एक्टिविटी आती है तो फाइनेंसिंग उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एक्टिविटी को अच्छे से आपको करना है। आज की वीडियो में आप सभी को फाइनेंशियलिटी तो बताऊंगा ही कि क्या होती है, एंड सेकंड क्या किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पुटअप करता है एंड कहाँ पे हमारे मार्क्स कटते हैं, मैं वो पॉइंट पे बताने वाला हूँ। क्योंकि फाइनेंसिंग वैसे इजी है, बट जब ये पॉइंट्स आ जाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं वो सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट मीनिंग समझिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी बच्चों मेनली जब कंपनी का ऑनर फंड एंड बोरिंग फंड में इंक्रीज या डिक्रीज हो, मतलब वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो वो फाइनेंशियल इक्विटी का पार्ट होता है। ऑनर फंड मतलब शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनका बैलेंस। एंड बोरिंग फंड में हमारा डिवेंचर आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमारे जो भी बैंक लोन वगैरह, वो सब हमारे फाइनेंसिंग इक्विटी के पार्ट होते हैं। सो इनका बढ़ना और घटना हमारा फाइनेंशियल इक्विटी कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। डेफिनेशन देख चुके हो। अब यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, जैसे कि पहले क्या है, यहाँ पे इनफ्लो के एग्जांपल क्या है, मतलब कब कैश आ रहा है। तो जब भी कंपनी नए शेयर इशू करे, जैसे प्रोसीड फ्रॉम, फॉर्मेट आपको याद रखना है, प्रॉपर आपको फॉर्मेट में करना है, ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर्मेट जैसा है आपको उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम शेयर ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या बैंक लोन हमारा बढ़ रहा है, तो वो आपको इस वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, ये हमारे इनफ्लो के एग्जाम्पल होते हैं। आउटफ्लो के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे डिवेंचर को रिडीम करा, मतलब रीपेमेंट करे, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करे या बैंक लोन रीपेमेंट करे, तो ये हमारे आउटफ्लो के एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देने हैं। डिविडेंड आपको याद रखना है, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये हमारे फाइनेंसिंग के पार्ट होते हैं। सो हम जब डिविडेंड इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारा बैलेंस माइनस करेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर बोनस शेयर। अब याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बोनस शेयर फर्स्ट चीज। सेकंड हमारा क्या रहता है, डिवेंचर का कन्वर्ट होना नए डिवेंचर में या इक्विटी किसी भी शेयर में कन्वर्ट होना। ये हमारे किसी भी मतलब ये कैश फ्लो का पार्ट नहीं होता, हमें इसको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करना होता है। बोनस शेयर मतलब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास इक्विटी शेयर है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। एग्जांपल क्या है, इक्विटी शेयर दे दिया मैंने। यहाँ पे इक्विटी शेयर का बैलेंस है 2023 एंड 2024, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमारे पास दे रखा है। लेट्स सपोज हमारे पास 2023 में इक्विटी शेयर का बैलेंस था 2 लाख, और इसमें हो गया 3 लाख का बैलेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोनस शेयर की। बोनस शेयर इशू इन द रेशियो ऑफ, एक रेशियो दे दिया आपको, एक रेशियो में इशू करें। रेशियो क्या है, 2:1। ध्यान से देखिए, 2:1। सो हमें यहाँ पे क्या है, देखो वैसे तो देखो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि हमारे इक्विटी शेयर कितने बढ़ रहे हैं, 1 लाख। तो पहले हमारे माइंड में ये चीज होगा कि हमने नए शेयर इश्यू करे 1 लाख रुपए में, तो 1 लाख हमारा इनफ्लो हो रहा है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि हमने बोनस शेयर इशू करे हैं, मतलब ये 2 से 3 लाख हुए हैं, हो सकता है इसमें बोनस शेयर हो, तो बोनस शेयर वाले को हम कंसिडर नहीं करते। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितने रुपए बोनस शेयर के थे। तो कैसे निकालोगे, जो हमारे प्रीवियस शेयर के थे, करंट ईयर में, सॉरी प्रीवियस ईयर में जो हमारे कितने थे शेयर, 2 लाख थे। इन 2 लाख पर हमने 2:1 पे बोनस शेयर इशू करे, तो मतलब 2:1, तो 2 यहाँ पर ये हमारे इसके पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको कैंसिल करा, तो हमारा कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। तो ये बोनस शेयर का 1 लाख रुपए आ गए। तो इसका मतलब ये जो शेयर बड़े हैं ना, ये कैश फ्लो का एग्जाम्पल नहीं है, ये इनफ्लो नहीं हो रहा, तो आप इसको शो नहीं करोगे, ये बैलेंस हमारा फाइनेंशियल इक्विटी में नहीं आएगा। क्लियर आप सभी को। सेम है, आपको याद रखना है, जब भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर इशू करे, डिवेंचर इशू करे, सो जितना पैसा मिल रहा है वो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख के डिवेंचर शेयर थे, उसपे 50,000 प्रीमियम हो गया, तो हम यहाँ पे 5,50,000 इनफ्लो दिखाएंगे फाइनेंशियल इक्विटी में। सेम में तो अगर डिस्काउंट हुआ डिवेंचर का तो माइनस करके दिखाएंगे। ये चीजें आपको समझ नहीं आया। एंड इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, ये तो क्लियर है। डिविडेंड आप अच्छे से देखना, प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर वाला माइनस करेंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको आज फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में आया होगा।
बाकी हम इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चे एक धमाकेदार क्वेश्चन कराएंगे जिसमें ये जो इंफॉर्मेशन है, बोनस शेयर हो गया या डिविडेंड हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम पर करना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।